नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि जो ये लेह से और जो न्योमा के जो बीच में जो एक फौजियों की जो गाड़ी जो खाई में गिरी थी जिसमें शहीद हुए थे, तो उसमें एक बेटा जो हमारे हुडल के गांव बहीन का भी एक जवान था, जो जिस जवान की भी उसमें शहादत हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यह उनका पैतृक जो गांव है और जो पैतृक गांव है, तो यहाँ पूरी लोगों के हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उस संस्कार वाली जगह का भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2:30-3 बजे तक उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में आ जाएगा, जहां उनके गांव में आने से उनका जो पार्थिव शरीर है वो पार्थिव शरीर जो है उनका यहाँ पर ला करके उसका अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा और लोगों को उस वीर जवान के जो अंतिम संस्कार की जो अंतिम दर्शन करा करके यहाँ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों का जो हुजूम है यहाँ दौड़ पड़ा है और यहाँ पर बहुत ही गमगीन माहौल है, क्योंकि एक बहीन गांव का बेटा एक जो शहीद हुआ है। बताया जाता है कि लेह से जो न्योमा की तरफ जो एक 5 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिनमें से एक गाड़ी में 10 वीर जवान थे, जिसमें अपना बहीन का एक बेटा भी था, मनमोहन जो बहीन का बेटा था, जो उसमें गाड़ी में उसके साथ 10 लोग उस गाड़ी में सवार थे, जिसमें मनमोहन सहित 9 लोगों की उसमें शहादत हुई है और उनमें एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो यहाँ गांव के हमारे जो सरपंच हैं, किस तरीके से उनकी अंतिम जो विदाई के लिए तैयारियां चल रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ लोगों से, यहाँ गांव के लोगों से बात की जाएगी कि किस तरीके से जो गांव के लोगों में का यहाँ का माहौल है, किस तरीके से उनके जो अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर है। हमारे बहीन गाँव के सरपंच हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बताएंगे सरपंच साहब की जो अपना यहाँ का बहीन के गांव का लाल एक शहीद हुआ है, तो उसको अंतिम विदाई देने के लिए किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है और गांव में किस तरीके का माहौल है? जी, हमारे बहीन गांव के बहुत ही होनहार और नेक और निडर शहीद श्री मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव और आसपास के 5 गांव, जो हमारे नांगल है, पहाड़ी है, मानपुर है, अंधोप है, ये सभी लोग सही दिल से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा हजूम लगा हुआ है और सभी लोग कार्यरत हैं। किस तरह की तैयारियाँ की जा रही है प्रशासन के द्वारा, यहाँ किस तरीके की तैयारी की जा रही है? प्रशासन का पूरा सहयोग है जी। उनका जो स्मारक स्थल के लिए ये कार्य चल रहा है आपके सामने, और पूरी साफ़ सफाई का, और हमारे युवा जो हैं उनको पलवल से ही लेने के लिए, स्वागत के लिए उनको सीधे वहाँ गए हुए साथ लेके आएंगे, KMP से लेकर आएंगे। और पूरा गांव, बच्चे, बड़े बूढ़े, नौजवान सभी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि से। तो जैसे उनकी कोई जीवनी पे आप बता रहे हैं, कब उनकी शादी हुई थी, कितने उनके परिवार में लोग हैं और किस तरीके से वो कितने साल उन्होंने सेवा दी है और कितने उनके बच्चे हैं? जी, ये अमर शहीद मनमोहन सिंह जी की माता का नाम माला है, पिता उनके बाबूराम जी हैं, पंडित बाबूराम जी, और इनको एक पुत्र है जिसका नाम अर्पिता 1 साल का अभी। 3 बहनों का एक भाई है। ये 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है। उनकी जो मिसेज है वो चंचल जी, बहुत ही नेक और बहुत सहनशील लड़का था। खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर का, और हमेशा गांव की एक्टिविटी में विशेष अपना योगदान देता था। सामाजिक कार्य में भी पूरी तरह से समर्पित रहता था। वो एक जवान के साथ साथ एक सामाजिक योद्धा भी था। बहुत ही और ये क्षतिपूर्ति हमारा गांव और उनके परिवार वाले इसको पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन गर्व है इस बात का पूरी ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को, कि वो बहुत वीर और कम ही उम्र में, उनकी उम्र भी ज़्यादा 26 वर्ष की है। तो देखा आपने कि 26 वर्ष की उम्र में ही वो शहीद हो गए। और मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसके बाद में उनका 1 साल का एक पुत्र है और उनकी 3 बहनें हैं। लेकिन इनके माता पिता का ये इकलौता एक वीर जवान बेटा था,
हर गांव की आंखों में बेटे के लिए आंसू हैं। मैं कुछ गांव के लोगों से भी और भी हम पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से इस क्षति को पूर्ति किया जाए, क्योंकि एक वीर लाल की जो क्षति है वो तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कितना दर्द लोगों के जो दिलों में उनके प्रति है। तो बताएंगे जी कि जो ये हुआ है तो किस तरीके से इसको गाँव कितना दर्द गाँव यहाँ यार अपने इस इलाके का अनमोल जो हीरा है, अनमोल जो लाल है, वो इस इलाके ने खोया है। और अब ये एक परिवार का ना होकर ये इलाके का लाडला जो गया है, इसकी क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती। फिर भी अगर सरकार लोगों की कदर करते हुए इनके नाम पर कोई अपने यादगार कोई चीज़ अगर सरकार खड़ा करती है, जो हमेशा इनका इतिहास लोगों को याद आता रहे और इनकी शहीद प्रतिमा को नमन करते रहें, हमेशा इनकी जो कुर्बानी है वो यादगार रहेगी। देश के लिए बलिदान दिया है और आज इस दुख की घड़ी में सारा इलाका गमगीन है। सभी आंसुओं से अपना वो कहते हैं कि वन दिल ही नहीं, वो आँखें ही नहीं रोई हैं, दिल भी रोया है। ये अनमोल लाल इस इलाके ने खोया है। देश की हमेशा देश इसके लिए गर्व करेगा और हम तो यही प्रार्थना करते हैं सरकार से जो हमेशा इस वीर योद्धा की जो याद आती रहे, लोगों को इनका इतिहास जीवित रहे। कोई ऐसी अनमोल धरोहर इनके नाम पर सरकार को दे देनी चाहिए और इनके जो विधवा औरत है, बच्चा है, इनके परिवार का समाज का ख्याल करेगा ही, सरकार भी इनकी तरफ ध्यान देती रहेगी। इन्हीं के साथ हम इनको नमन करते हुए तो यही प्रार्थना करेंगे। तो लोगों की आंखों में नम है, लोगों की आंखें नम हैं। वहाँ ही लोगों ने एक सरकार से द्वारा एक मांग भी की है कि क्योंकि ये अकेला पुत्र था और अब कमाने खाने वाला कोई इस परिवार में नहीं बचा, क्योंकि 3 बहनें हैं और ये 3 बहनों के ऊपर ये अकेला एक भाई था। इनका एक बेटा है, वो केवल 1 साल का बेटा है। तो सरकार द्वारा यहाँ गांव के लोगों द्वारा एक मांग भी की गई है कि सरकार को चाहिए कि एक तो इनका कोई स्मृति स्मारक बनाया जाए और उनका कोई स्कूल वगैरह या कोई ऐसा नाम भी रखा जाए और परिवार में से उनकी घरवाली को कोई ऐसी नौकरी दी जाए जिससे उनकी जो खान पान की व्यवस्था है वो अपना सही ढंग से बनी रहे। तो सरकार से काफ़ी गुहारें लगाई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो वीर पुत्र था वो यह वीर पुत्र जो था, जो मनमोहन जो था, जो वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे वीर के जो शहादत के लिए और उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उनकी अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जुटने लगे हैं। कुछ लोग यहाँ सोशल वर्कर भी हैं, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो गांव के लोगों में इसका दर्द है। तो बताएंगे भगत जी, जो किस तरीके से आप देखते हैं कि कितना गाँव की क्षति इस वीर जवान से हुई है? जाने मैं ये कह रहा हूँ क्षति तो इतनी बड़ी हुई है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और हमारे गांव में ही नहीं, इसका पूरे इलाके में पूरा मातम पसर गया। जब से पता चला है ये शहीद हुआ हमारे गांव का जो भाई है मनमोहन सिंह, तो पूरे गांव में पूरे इलाके में मातम पसर गया। क्षति बहुत भारी हुई है। तो मतलब 3 बहनों के बीच अकेला भाई था, उसके माता पिता का भी रो के बुरा हाल है, बहनों का बुरा हाल है, पूरे परिवार का बुरा हाल है। तो बहुत बड़ा जो क्षति हुई है उसके बाद भी शब्द नहीं है क्या कहेंगे। तो लोगों की बिल्कुल ये एक कहना है कि उनकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार से कुछ मांगे रखी हैं लोगों ने, उनको नौकरी दी जाए। और लोगों का भी कहना है कि भाई हमें पूरा परिवार, उनके आसपास के इलाके का पूरा इलाका उनके साथ, उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आप सामने जगह देख रहे हैं, यहाँ पर उनका अंतिम जो संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा और करीब 2-2:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर अपने गांव महीन में आएगा और उनका यहाँ विधिवत जो सलामी दे करके जो उनके वहाँ से फौज से भी जो उनके साथी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और उनको अंतिम विदाई यहीं से दी जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो
2016-17 में उनकी जो नौकरी लगी थी, उसके बाद में करीब बताया जा रहा है कि 2-2.5 साल पहले ही 3 साल पहले उनकी शादी हुई है, जिससे उनका एक साल का एक बेटा भी है और 3 भाई बहनें जो उनके हैं वो अपने पीछे वो छोड़ के गए हैं और बड़े बूढ़े जो उनके माता पिता उनके पीछे हैं। उनकी पत्नी जो है वो भी उनके साथ है। तो उनके जो साथ छोड़ के गई हैं, तो एक बहुत भरा पूरा वैसे तो परिवार है, लेकिन जो गांव के लोगों का कहना है कि भाई ये क्षति जो हुई है इसको किसी तरीके से पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इसके ऐसे जो गम के माहौल में पूरा इलाका उनके परिवार के साथ है। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।